लाउडस्पीकर से अजान पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, सड़कों पर उतरे एमएनएस कार्यकर्ता। नवी मुंबई में मस्जिद से कुछ दूरी पर लाउडस्पीकर से लगाकर बजाई गई हनुमान चालीसा, जय श्री राम के नारे। नासिक में मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए 29 मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा, लाउडस्पीकर यूनिट जब्त। कल्याण में बिना लाउडस्पीकर शांतिपूर्ण ढंग से हुई नमाज, मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। मुंबई समेत तमाम शहरों में साउंड लेवल चेक करने वाली मशीनें लेकर घूम रही हैं पुलिस की टीमें। राज ठाकरे ने दिया है लाउडस्पीकर से अजान पर चालीसा पाठ का अल्टीमेटम। राज ठाकरे का ट्वीट, अगर लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई पड़े तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना। राज ठाकरे की अपील, लाउडस्पीकर पर छेड़ो हस्ताक्षर अभियान, पुलिस से करे शिकायत। औरंगाबाद रैली को लेकर उद्धव सरकार सख्त, राज ठाकरे पर केस दर्ज, धारा 149 के तहत भी थमाया नोटिस। धारा 149 में राज ठाकरे समेत 855 लोगों को नोटिस जारी, 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा गया। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के वीडियो को बनाया हथियार, ट्वीट किया पुराना भाषण। वीडियो में बाल ठाकरे का बयान, सरकार बनी तो महाराष्ट्र में सड़कों पर नहीं होगी नमाज। बाल ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की कही थी बात। वीडियो में बाल ठाकरे का बयान, धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रहित के आड़े न आए। राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लगातार बढ़ते विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला। राजस्थान के जोधपुर में तनावपूर्ण हालात, झंडे को लेकर हुई थी हिंसा। अब तक हिंसा के 97 आरोपियों की गिरफ्तारी, कई और आरोपियों की पहचान। एहतियातन जोधपुर जिले में इंटरनेट बंद, भारी पुलिस बल की तैनाती। हवा सिंह गुमेरिया एडीजी। तो हम आश्वस्त करते हैं कि गलती जिसने भी की, बदमाशी जिसने भी की, चाहे वो कोई है, 100% उसके खिलाफ एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, माहौल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जोधपुर में धार्मिक झंडा फहराने पर हिंसा के बाद तेज हुई सियासत, बीजेपी ने लगाया सुनियोजित साजिश का आरोप। पिछले 3 साल में राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है, सबसे ज्यादा अपराध वाला प्रदेश बन गया है। जोधपुर की घटना को लेकर कांग्रेस का पलटवार, रणदीप सुरजेवाला बोले, चुनाव नजदीक आने पर राजस्थान में साजिश रची जा रही है। जब चुनाव में 1 साल रह जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का दंगा उस प्रांत में शुरू हो जाएगा। जोधपुर के जालोरी गेट पहुंची कांग्रेस नेताओं की टीम, हालात को लेकर लोगों से की बातचीत। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन, नार्डिक देशों के सम्मेलन में लेंगे भाग। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से भी मिलेंगे मोदी। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम को फ्रांस पहुंचेंगे पीएम मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन से होगी मुलाकात। मैक्रॉन के साथ पीएम की बात अहम, दोबारा चुनाव जीतने के बाद मैक्रॉन की पहले बड़े नेता से मुलाकात। पीएम मोदी ने डेनमार्क में रह रहे भारत के लोगों को किया संबोधित, बोले आज विदेश में होती है भारत की तारीफ। डेनमार्क में पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत की चर्चा की, बोली दुनिया को भुखमरी से बचा रहा हिंदुस्तान। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री ने दिया चलो इंडिया का नारा, भारतीयों से की हर साल 5 लोगों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करने की अपील। पीएम मोदी ने पहले डेनमार्क की पीएम से भी हिंदुस्तानियों को किया संबोधित, कहा काफी पुराने हैं दोनों देशों के रिश्ते। पीएम मोदी को लेकर डेनमार्क में रह रहे भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब दिखे लोग। प्रधानमंत्री मोदी के यूरोपीय दौरे का आज तीसरा दिन, बर्लिन से पहुंचे थे कोपेनहेगन, कल डेनमार्क की पीएम ने की थी अगवानी। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ की गुफ्तगू, यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। डेनमार्क के साथ मजबूत रिश्तों का नया अध्याय,
दोनों देशों के बीच कारोबार और तकनीक को लेकर कई समझौते। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दिखाया अपना निवास। भारत यात्रा के दौरान मिले तोहफे भी दिखाए। आगरा में हिरासत में लिए गए महंत परमहंस दास ताजमहल में करना चाहते थे भगवान शिव की पूजा। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रही फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की गाड़ी का ब्रेक फेल, पैर में चोट, बाल बाल बची जान। हादसे के बाद व्हीलचेयर पर महाकाल मंदिर पहुंची तनुश्री दत्ता, कहा भोलेनाथ ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारातियों से भरी बस पलटी, एक की मौत 25 घायल। बारामती में तेज रफ्तार ओमनी कार पलटी, एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कोटा हाईवे पर बुलेरो ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 5 लोग गंभीर हालत में। सवाई माधोपुर में दूसरे हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत। जमशेदपुर में ईद पर गले मिलने गए युवक की हत्या, दोस्तों ने चाकू से गोदा। लुधियाना में खुद को सीएम का पीए बताने वाला शख्स गिरफ्तार, गलत तरीके से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए बना रहा था दबाव। यूपी के औरैया में सरकारी दवाइयों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, भारी मात्रा में एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन बरामद। भोपाल में निजी अस्पताल के गार्डों की मनमानी, चैनल के पत्रकार को बुरी तरह से पीटा। ललितपुर में किशोरी से थाने में रेप, थाना इंचार्ज पर भी आरोप। अलवर में दोस्त को जिंदा जलाने वाला गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में ली थी जान। अलीगढ़ के मॉल में 4थी मंजिल से कूदी लड़की, खुदकुशी की वजह साफ नहीं। सोलन में धर्मपुर के जंगलों में भीषण आग, नेशनल हाईवे 5 तक पहुंची आग, वन संपदा को भारी नुकसान। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर अब तक नहीं बुझी आग, इलाके के लोगों को भारी दिक्कत। नोएडा में एक महिला ने दिखाई सनक, पार्किंग की जगह घिर जाने पर कार को तोड़ा। खरगोन में कर्फ्यू में दी गई ढील, 24वें दिन पेट्रोल पंप खुले, हालात हुए सामान्य। गोवा में एग्रो प्लांट के टैंक में धमाका, 3 मजदूरों की दर्दनाक तरीके से मौत। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन में तैनात 19 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड मिले थे गैर हाजिर। अमृतसर के अजनाला में एक गुरुद्वारे में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना में बरामद हुई 50 लाख की विदेशी शराब, चंडीगढ़ से पकड़ में आई गई नशे की खेप। बिहार के दरभंगा में महिला की हत्या के बाद जोरदार बवाल, लोगों ने आगजनी कर सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। बिहार के समस्तीपुर में बेगमपुर ईदगाह के इमाम के बिगड़े बोल, कहा जो मुल्क अमन चैन वाला था वहां बदतर हो रहे हैं हालात। देश में कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में सामने आए 2568 नए मरीज, करीब 0.61% पर पहुंची रोजाना संक्रमण की दर। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचकर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ, माता पिता और गुरु को याद करके आंखों से छलके आंसू। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे हैं यूपी के सीएम, संन्यास के 28 साल बाद अपने पैतृक घर में योगी ने बिताई रात। गांव पहुंचने से पहले यमकेश्वर में सीएम योगी ने अपने गुरु महंत गोरखनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। आज भी पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे योगी, भाई के बेटे के मुंडन में होंगे शरीक, कल पहुंचेंगे हरिद्वार। पंजाब के सीएम भगवंत मान किसानों के बीच पहुंचे, कहा मूंगी, मक्की और सूरजमुखी पर देगी पंजाब सरकार एमएसपी। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस नेता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का बयान, कहा उनके बयानों से घट जाते हैं कांग्रेस के वोट। दिल्ली में मना एनर्जी स्टोरेज हफ्ता, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने भी की शिरकत। एमपी में सरकार बनाने के कांग्रेस के दावे पर बोले कृषि मंत्री तोमर, चुनाव से पहले सपने देखने का सबको अधिकार। एम्स में रूमेटोलॉजी अपडेट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जवाहरलाल ऑडिटोरियम में विशेषज्ञों ने गठिया समेत रूमेटोलॉजी से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति किया जागरूक। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी, 21 दिन की चंदन यात्रा शुरू। दक्षिण दिल्ली को मिला बीजेपी का नया दफ्तर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओखला में किया उद्घाटन। बीजेपी के अध्यक्ष ने जमकर की पीएम की तारीफ, बोले उनकी अगुवाई में लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है देश। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में एक कार्यक्रम के निहित देश को एक महान शक्ति के रूप में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकर के चले। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में शामिल हुए अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद।
कर्नाटक के सीएम आवास पहुंचे अमित शाह, सूबे के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक। बेंगलुरु में अमित शाह ने त्रिपुंगा विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। 3 दिवसीय दौरे पर कल पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जेल से रिहाई के बाद अहमदाबाद पहुंचे जिग्नेश मेवाणी, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, रेत के बढ़े हुए भावों को लेकर लगाए संगीन आरोप।